जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं जो आप सभी को बताने जा रहा हूं वो तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो है शनि की साढ़े साती और ढैया। वर्तमान में शनि की साढ़े साती मकर राशि वालों पर चल रही है, जो कि 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। अब साढ़े साती किन किन राशियों पर शुरू होगी तथा ढैया किन किन राशियों को लगने वाली है और उनके क्या प्रभाव रहेंगे, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूर्ण चर्चा कर इस पर बताऊंगा। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले हम साढ़े साती की ही बात करते हैं। शनि की साढ़े साती जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है मेष राशि वालों पर। 29 मार्च 2025 से मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। जिनकी कुंडली में चंद्र राशि मेष है, मतलब कि बोलते नाम से कोई फर्क नहीं, जिनकी जेन्युइन बिल्कुल कुंडली में ही मेष राशि है, चंद्र राशि मेष है, तो उनका जो शनि का गोचर होगा वो चंद्र से द्वादश भाव में पड़ेगा। चंद्र से द्वादश भाव में पड़ने के कारण कुछ गलतियां होंगी, गलत फैसले होंगे, व्यर्थ का धन का व्यय होगा, अत्यधिक खर्चे होंगे, नर्वस सिस्टम हमारा खराब होगा, टांगों में दर्द रहना, नींद ना आना, ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। साथ में हेल्थ को ये इफेक्ट करेगी। मानसिक चिंताएं तो शनि साढ़े साती में सब राशियों पर ही बराबर रहती हैं, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं शनि। तो मानसिक चिंताएं लगी रहेंगी। 12वें चंद्र से द्वादश होने के कारण तो ये धन का स्थान है, धन के व्यय का स्थान है, तो व्यय होगा, अत्यधिक खर्चे होंगे, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। अब जिन राशि वाले जो मीन राशि है, मीन राशि पर ये दूसरे चरण की साढ़े साती होने वाली है। लग्न में जिनकी वो कुंडली में जिनकी चंद्र राशि मीन है उनकी ये होगी दूसरे चरण की साढ़े साती, और ये सोने पर होने वाली है। सोने के चरण की साढ़े साती होगी। जैसे कि साढ़े साती भी लोहे के चरण की, सोने के चरण की, चांदी के चरण की, तांबे की चरण की होती है। जब लग्न में ही मतलब पहले स्थान पर ही शनि का गोचर होगा, जिनकी राशि मीन है और पहले घर पर ही शनि का गोचर हो गया, मतलब कि पहला, तो ये हुआ सोने के चरण की साढ़े साती। इसमें क्या होगा, सोने के चरण की साढ़े साती अच्छी नहीं मानी जाती है, कष्ट देगी। कष्ट कैसे देगी, आपके हेल्थ इश्यू देगी, क्योंकि चंद्र से ही साढ़े साती देखी जाती है, तो चंद्र से पहले घर में ये पड़ेगी। तो लग्न हमारा होता है हमारे स्वयं का स्थान, हमारे शरीर का स्थान, तो वहां पर हमारे लिए हेल्थ इफेक्ट होंगे, हमारी हेल्थ इश्यू होंगे, हमारे लिए शरीर में कोई बीमारी लग जाना, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। और टेंशन तो रहती ही है शनि साढ़े साती में। उसके बाद जो साढ़े साती है कुंभ राशि वालों की, जो कि अंतिम चरण है कुंभ राशि वालों का साढ़े साती का। और जो कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि अगर हम देखें तो शनि का गोचर मीन राशि में होगा, और तो जिनकी जन्म लग्न कुंडली में चंद्र राशि कुंभ है उनके से ये दूसरा चलेगा। मानो अगर किसी का चंद्र यहां है कुंभ राशि वालों का, तो उससे ये दूसरा चला, तो दूसरी जो होगा, दूसरा जो चलेगा वो होगी चांदी के चरण की साढ़े साती। ठीक है, और ये अंतिम चरण होगा साढ़े साती का। तो इनके लिए ये बुरी नहीं है, कुंभ राशि वालों के लिए तो अच्छा ही है। एक तो उतरती साढ़े साती है, दूसरी बात चांदी के चरण पर जब शनि का गोचर होगा तो यहां पर इनके लिए धन का लाभ अत्यधिक होगा, तो इनके लिए धन लाभ का विशेष योग बनेंगे इनके। साथ में कुछ चीजों पर यहां पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि साढ़े साती अभी इनकी खत्म नहीं हुई है, इसलिए धन का लाभ तो होगा, लेकिन यहां पर अगर ये अपनी बाड़ी पर संयम रखें, क्योंकि जो दूसरा घर है कुंभ राशि से ये दूसरा पड़ा शनि का, तो जब दूसरा घर है तो हमारी बाड़ी का है, तो हमारे कुछ वाणी से किसी का दिल ना दुखे, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। और इसके बाद स्थिति ध्यान में रखने वाली बात एक ये भी है कि अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक है, इस बात का विशेष ध्यान दें, अगर कुंडली में शनि योग कारक है तो वहां पर परिणाम अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर शनि मारक है जन्म लग्न के समय भी,
तो और यहां पर भी लोहे की चरण की 7.5 आ गई है सोने की, तो फिर वहां पर बुरे परिणाम अत्यधिक मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ही है। सिंह राशि वालों का जो है वो 8वें में गोचर करेगा शनि। जिनकी राशि सिंह है, ये वाली जिनकी कुंडली में चंद्र राशि सिंह है, उनके से 8वें में गोचर करेगा शनि। जैसे हम यहां से ही गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8वां भाव जो होता है वो होता है मृत्यु तुल्य कष्ट का। ऊपर से शनि की यहां पर लोहे की चरण की 7.5 वो लोहे के चरण की ढैया होगी शनि की। सूर्य की सूर्य से 8वां जब शनि होगा तो लोहे के चरण पर होगा, तो यहां पर लोहे के चरण की ढैया लगेगी इनके लिए, सिंह राशि वालों के लिए, और मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे सामना करना पड़ेगा, और ये भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसके बाद धनु राशि वालों पर भी ढैया प्रारंभ होगी 29 मार्च 2025 से। ये यहां से गिने तो 1 2 3 4, चौथा जो होता है चंद्र से चौथा, वो होता है लोहे का चरण। ठीक है, तो यहां पर भी लोहे के चरण की 7.5 प्रारंभ होगी। यहां पर अगर हम देखें तो क्या प्रभाव रहेंगे धनु राशि वालों पर, तो धनु राशि वालों पर भी मानसिक कष्ट, क्योंकि चौथा है तो माता को कष्ट हो सकता है, माता से कष्ट प्राप्त हो सकता है, और यहां पर मानसिक अशांति रहेगी। लेकिन एक बात है, क्योंकि चौथे घर का जो शनि होता है वो गोचर में चौथा गोचर करेगा धनु से, तो भूमि वाहन मकान आदि का सुख दे सकता है, लेकिन कुंडली में भी अगर योग कारक हुआ तो। अब मैं ये तो हुई हमारी 7.5 और ढैया किन राशियों पर प्रारंभ हो रही है, तो वो राशियां हैं मेष राशि पर प्रारंभ हो रही है, कुंभ राशि पर उतरती 7.5 चलेगी अब, और मीन राशि वालों पर दूसरे चरण की 7.5, और ढैया जिन पर प्रारंभ हो रही है वो राशियां हैं सिंह और धनु राशि। इन सभी के मैं प्रभाव बता चुका हूं। कुंडली के अनुसार हमें उपाय करने चाहिए शनि के। अब ऐसा नहीं है कोई भी कहीं से उपाय देखा और आप वो कर रहे हैं तो वो थोड़ा गलत होगा। इसकी जगह आप कुंडली का विश्लेषण करवाकर कोई उपाय करेंगे शनि 7.5 और ढैया का, तो आपके लिए बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एक उपाय ऐसा है, चाहे कुंडली में शनि की स्थिति कैसी भी हो आप वो कर सकते हैं, तो वो है एक 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनि की स्थिति सही होती है कुंडली में, तथा महालक्ष्मी माता की भी कृपा प्राप्त होती है, धन लाभ के लिए बहुत अधिक बढ़िया माना जाता है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, या फिर हर शनिवार को पीपल के नीचे एक सरसों तेल का दीपक अवश्य ही जलाएं। और इससे अलग कुंडली के अनुसार किसी ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखवाएं, विश्लेषण करवाएं उसका, और उसके बाद ही कोई उपाय करें, तभी वो आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपकी कुंडली के अनुसार हम जो भी बेहतर उपाय होंगे शनि के, वो आपको उपाय बताए जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी हमारे YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।